हेलो। हेलो। हाँ जी। और सलीम भाई कैसे आप? जी बढ़िया। मैं काफी दूर से फोन कर रहा हूँ, मैं आसाम से बात कर रहा हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, हुक्म करें। अच्छा, आपने इस्लाम छोड़े हुए कितना साल हो गया? लगभग 2 साल। नहीं भाई, तो 20 साल के करीब हो गया होगा। बाप रे बाप, तो काफी पहले से आपको मालूमात था इसके बारे में। हम्म। अच्छा, हम लोग तो अभी अभी पता चल रहे हैं इसके बारे में। मैं खुद मुसलमान हूँ, अच्छा। लेकिन खुद भी जब तहकीक की, जब बुखारी, नसाई, जब कुरान की तफसीरें देखी, तो आप लोगों की बातें भी सुना। और आजकल तो काफी सारे लोग मिल रहे हैं, तो सबकी बातों को जब मिलाया इन चीजों के साथ, तो देखा तो भाई बात तो सही है। हाँ, मिलाना चाहिए, सुनने के बाद खाली बैठना नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ वही है, खुद तहकीक। जब तक इंसान खुद तहकीक नहीं करेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। हाँ। हम लोगों ने तो क्या किया था कि जो हम लोगों को बताया गया है उसी के ऊपर हम टिके रहे। ये हम्म। सच है कि झूठ है, अच्छा है कि बुरा है, हमने कभी देखा नहीं इसके बारे में। भाई हक है तो हक है, ये हमारी मतलब जहनी ये थी, सोच थी। और हमारी ईमान जो थी वो बड़ा मजबूत था। तो हम्म। इसीलिए हम लोग सोचा भी नहीं कि सोच, आप जो सोचोगे तो भी तो आपका ईमान चला जाएगा ना। हाँ हाँ। आप तो इसकी तसव्वुर तक नहीं कर सकते भाई, ऐसा हो तसव्वुर ही सकता है बोल। तसव्वुर हाँ, ही नहीं कर सकते। हाँ, तभी आपका ईमान चला जाएगा। हाँ। अच्छा भाई, आपसे थोड़ी और बात करनी है। दुनिया में तो कोई भी मजहब सही नहीं है भाई। सिर्फ इस्लाम तो क्या, कोई भी मजहब सही नहीं है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, सही बात। तो आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। हम्म। तो एक ही धर्म के बारे में अगर हम लोगों को बताएंगे, तो जैसे कि हम अगर इस्लाम के बारे में, सिर्फ इस्लाम के बारे में अगर हम बताएंगे लोगों को, हम्म। इसके बारे में इस्लाम में इतनी कमियां है, ये कमियां है, ये खामियां है, ये हम्म। बुराई है, हम्म। तो इसमें एक बात हो जाएगी। इस्लाम तो गलत है, सही है, हम्म। लेकिन जो मुसलमान है वो तो इंसान है। हम्म। तो लोगों की मतलब लोग क्या करेंगे, मुसलमानों से नफरत करने लग जाएंगे। कर रहे तो हैं। इस, हाँ हाँ, करने लग जाएंगे, कर तो रहे हैं लेकिन और भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, हम्म। है कि नहीं? दुनिया में कोई हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हिंदू हो, सब इंसान ही है कि नहीं? हम्म। तो हम ऐसा, तो हम अगर करेंगे तो हमें बताना चाहिए कि भाई हर धर्म खराब है। ये धर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए इंसानियत में। देखिए, आप इस्लाम से बिलोंग करते हैं ना? हाँ जी। आपको हिंदू धर्म की कितनी जानकारी है? मोटा मोटी तो है, मालूम है। मोटा मोटी बस हम भी जानते हैं, और मोटा मोटी पे हम अड़ लेते हैं। अगर कोई आता है कहता है कि हमारा भगवान है, हाँ साबित जी। कर दे भैया। तो इससे ज्यादा तो अगर हम स्ट्रीम बनाए हिंदू धर्म पे, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ना हिंदू धर्म की जानकारी। हम तो वही जानकारी दे सकते हैं ना जिसको जिसको हमने अच्छे से समझा है, पढ़ा हाँ है। हाँ, बड़ा है, समझा है, ये बात भी सही है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ एक ही धर्म के बारे में अगर हम बोलेंगे तो लोग पर्टिकुलरली उसी धर्म को खराब नहीं मानेंगे, तो उसी धर्म बोलना के लोगों को पड़ेगा। भी खराब जाने। बोलना पड़ेगा, अगर हमें चार धर्मों की जानकारी है तो हम चार धर्म को कवर कर सकते हैं। अगर हमें जानकारी ही एक धर्म की है तो हम दो धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? हाँ ये, वो मोटा मोटी वाली बात ठीक है आपकी, वो तो हम भी मौके पे जब कोई ऐसी बात आती है कर देते हैं। हाँ वो तो जो जो करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, ये तो ऐसे ही लगता है कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? बिल्कुल। तो वही बात है, मुझे ऐसा लगा था, इसके लिए मैंने थोड़ा बात कर ली है कि हम्म। मुझे सिर्फ एक ही धर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें, पर हमारे अपन हिसाब से अपन अपन एथिस्ट हैं गुरु। अपन किसी भी प्रकार के ईश्वर को नहीं मानते, चाहे वो कागज का हो चाहे वो लोहे का हो। ठीक हाँ भाई, है। हमारा हमारा भी सोच यही है। हाँ। दर एक्चुअली वो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि जो धर्म है वो है अफीम की तरह है। जानकारी अपने को इस्लाम की है। हाँ, जानकारी मुझे भी इस्लाम की काफी है। बहुत बढ़िया। जब से मतलब मैंने एक्स मुस्लिम को, लोगों को जब से सुना चालू किया ना, हम्म। तो सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि भाई देखना पड़ेगा भाई, ये लोग क्या बोल रहे हैं ये सब। कोई खास पॉइंट ऐसा क्या लगा था जिससे कि ये समझ में आया था कि नहीं भाई फेक है बिल्कुल? हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हजरत मोहम्मद, जो हम जिनको नबी मानते हैं, हम्म। उनकी जो जिंदगी मैंने देखी है, इन्होंने क्या क्या किया है,
खुद 12-13 शादी किए, है कि नहीं? हम्म। उन लौंडियों के पास भी जाते थे। हम्म। इसके बाद जैसे कि बनो मुस्तालिक है, बनो कुरैजा है, इनके लोगों को मारा पीटा गया है कि नहीं? हम्म। जैसे कि गनीमत की माल लेके इन लोगों को मतलब जब बंटवारा हुई उसमें भी आपका मतलब इधर उधर हुआ है कि नहीं? हम्म। पहले की पांचवा जो हिस्सा होता है वो अल्लाह और रसूल के लिए, तो अल्लाह को वो गनीमत से माल क्यों चाहिए? ठीक। तो इन सब चीजों को जब मैंने सोचा, थोड़ा पढ़ना भी शुरू किया, तो बोला तो भाई ये तो सही है। अगर ऐसा बात है, एक आम इंसान जो गलती नहीं कर रहा है वो गलती अगर कोई फिर वो नबी कर रहा है तो फिर वो वो चीज उस चीज पे भी ध्यान जाता होगा कि भाई एक पैगंबर क्यों 6-6 साल की बच्चियों से शादी करेगा, क्यों बुढ़ी से शादी करेगा, क्यों जवानों से शादी करेगा, हाँ क्यों हाँ हाँ, ग्यारह कोई अगर बारह मदद निकाह मांगने, कर। हाँ जी हाँ जी, कोई अगर जैसे कि जुबैरिया देखिए मदद मांगने के लिए, भाई हम बचा लीजिए इन सब चीजों से, उन्होंने खुद कहा भाई तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ही तुझे शादी कर लेता हूँ। हाँ। तो ये सब चीजें मतलब उनकी जो मैं बोल रहा हूँ, जो बुरा मत मानिए, एक लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई कहे कि मोहम्मद की सेक्स लाइफ के बारे में। मेरी तरफ से तो कुछ भी इस्तेमाल कर लो, अपना अपना पिछवाड़ा देखो, मजबूत रख लो, उसी हिसाब से बोल लो। अरे मेरे भाई, आपने एक ऐसी बात कह दी यार। मैं मैं कहाँ से बोल रहा, मेरी इस वीडियो का अपलोड मत करना, ठीक है? ये अपलोड होगी यार, ये तो हाथ का हाथ चल रही है उसमें। नहीं उसको मत कीजिएगा भाई, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैंने आईडी भी चेंज नहीं किया है, और ये थोड़ा सा ये थोड़ा मेरे सा लाइव में लगी हुई है, इस टाइम रिकॉर्डिंग लाइव चल रहा है। तो शायद मैं, थोड़ा मुझे लगा थोड़ा था कि से मेरे पास, सेफली बोल लो, कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ा सेफली बोल लो। एक्चुअली क्या है, देखिए हमारे मशवरा ऐसा है, हम लोग क्या है, फैमिली के बारे में बताऊंगा तो लोगों को पता चल जाएगा। हमारी जो अम्मी है, आज भी उनकी ताजुद कजा नहीं होती है मेरे भाई। हाँ। अम्मी की, अब मेरी भी जो है अम्मी जो है मरते मरते भी ताज्जुद वगैरह, इशराक, चास्त सभी पढ़ती थी। अरे भाई, अब ये बातें किसी को बता नहीं सकते, आपने भाई को बताया तो बोलेंगे भाई तू मतलब निकल जा घर से, है कि नहीं? खैर तो मैंने तो अपनी माँ माँ तक को भी बता दिया था, मेरी माँ एक्सपायर हो चुकी है, 6-7 साल हो गए। तो मैं तो अपनी माँ के टाइम में ही एथिस्ट था, मैंने बताया था, तो मेरी माँ तौबा कान पकड़ के तौबा करती थी। अच्छा अच्छा करते रहो, अपने को कोई फर्क नहीं होता था। अच्छा, आपकी जो वो जोजा है वो आपके साथ में है क्या वो? बस ये थोड़ा मामला खराब है यहाँ। उन्होंने भी छोड़ दिए क्या? नहीं नहीं। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन लोगों को समझाना कि भाई ये लोग क्या बोलते हैं पता है, अरे बाप रे, दुनिया अल्लाह ने बनाई है, क्या हाँ, क्या नई नियामतें दी है आपको, आप कैसी बात कर रहे हो, कैसे सोच सकते हो? पढ़े लिखे को तो समझा भी सकते हैं, अनपढ़ को बिल्कुल नहीं कैसे नहीं, समझाएंगे। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो हमारे घर में जो है वो खुद बीए पास है, बताओ यार, ठीक है? फिर भी। उनको पढ़ना लिखना भी आता है, मैंने उनको दिखाया भी, देखो भाई ये देखो रसूल की जिंदगी, आप जरा सोच कर देखो, कोई एक आम इंसान इस तरह की गलतियां नहीं कर सकता हाँ। जिस तरह उन लोगों ने। जैसे काफी लोगों को मारा गया है, आपको पता है शायद, बिना वजह उन लोगों की जान ले ली हाँ। गई है। जैसे एक 80 साल के एक आदमी थे, क्या नाम था उनका पता नहीं, आ, रोह बिन कुछ था उनका नाम, बुखारी में वो हदीस है पूरा। जो थप्पड़ मारा था, नहीं, एक बूढ़े आदमी को, उसको जो घर में जाके उसको मारा गया था। जला एक के। आदमी, एक आदमी और था जिसको मतलब उसके पास से मतलब उधार लेने गए थे वो लोग, बाद में उसको मतलब उसके बोला ना कि तुम्हारी माथे पे मैं सूंघता हूँ, और उसके खुशबू लेने के लिए बाद में उसको चाकू मार दिया। हाँ 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 हाँ। तो ये सब चीजें मैं देखने के बाद ऐसा लगा था कोई आम इंसान भी इस तरह का काम नहीं कर सकता। हाँ। और फिर कुरान किस तरह से आयतें उतरी, उस पे ध्यान जाता है कि हाँ जी हाँ जी। मोहम्मद साहब अपनी हर जरूरत, जोन सी भी चीज में वो फसद हो रही है उसको, वो उसी चीज की आयत अगले दिन उतर वो रही है। उसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि सूरह तहरीम को मैंने पढ़ा है, ठीक है? हाँ। हमारी तह- लैंग्वेज में उस तहरीम की तर्ज, पहली ही आयत ले लो आप। नहीं तहरीम तो पूरे उनकी बीवियों के बारे में और उनके बारे में है कि नहीं? हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा, पहली आयत इसके ये जो है सही बुखारी 49-12 को सपोर्ट करती है, दारू पीता था। मैं दारू वाली, हाँ ये भी सही है, और मतलब इमाम शाफी ने किताब लिखी है उसमें दारू पीने वाली बात काफी से, वो उन्होंने ये तक, जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं, उम्रा में भी उन्होंने दारू पिए थे। हाँ। तो
नहीं, मैं उनकी बीवियों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि वो जो क्या मरिया कितने उनके साथ में देख लिए ने जाके सुफिया ने। हाँ तो उसी टाइम आयत नहीं आई थी जब वो कसम खाई उसने कि भाई मैं हाँ हाँ कसम। हाँ हाँ, वही सूरत एहरीम की पूरी बातें बताओ, वो तो सिर्फ उनकी बात में ऊपर से क्या कौन सी आवाज आई उनकी बीवियों को, मतलब वार्न किया गया है, देखो अगर तुम लोग अगर कुछ उल्टा सीधा करोगे तो तुम लोगों को मतलब हटा दिया जाएगा। हाँ तुम्हें और उन छोड़ दिया जाएगा और फिर तुम्हारे से कोई निगाह नहीं करेगा, तुम धक्के खाती फिरोगी। धक्के के, और मोहम्मद के लिए हमने तुमसे बेहतर और बीबियां ला देंगे। बताओ यार, अल्लाह मियाँ कोई कोई काहे का घंटे का अल्लाह मियाँ वो एक आदमी के पीछे पड़ा हुआ है कि इसका सेक्स पूरा हाँ करा दो किसी तरह इसका। हाँ, वही वही वो ऑफर किए थे किसी औरत को कि आप मुझे हिबा करो, आपकी मतलब आपकी क्या बोलते हो उसको, मतलब उसकी बॉडी को हिबा करने के लिए बोले थे ना एक औरत को। बरजक की आग से बचाने के लिए। नहीं, एक और हिबा जो होता है ना, देखो सूरा शायद अजाब में ऐसा कुछ है जो मतलब मुसलमानों की सारे औरतें उनके लिए हलाल जो है, वो सिर्फ उनके लिए ही ताना है। हाँ तो वो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो वो अल्लाह ने जो है स्पेशल आयत भेजी थी जो मैं। हाँ, सिर्फ उनके लिए। हाँ जितने औरतें थे वो मतलब उनके लिए, मतलब कोई औरत अगर खुशी से चाहे तो उनके पास जा सकता था, उनके लिए हाँ कोई मतलब। भाई हाँ, नहीं नहीं, मोहम्मद। किसी मुसलमान का बीबी तक उनके पास जा सकती है। हाँ उसमें ये है, उनके लिए ये ऑप्शन है, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हाँ मतलब अल्लाह ने कहा ये सिर्फ मोहम्मद के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। हाँ तो वो बेकार हो जाती ना बेचारी सारी, तो वो तो डर आप गई मुझे थी। नहीं नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, तो इसमें इस्लाम का क्या फायदा है, किसी औरत के साथ सोने से इस्लाम का क्या फायदा होगा? मुझे तो लगता नहीं, आपको लग रहा हो बताओ। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है भाई। हाँ तो ये सब चीजें जब मतलब खटकती है ना दिमाग में, बारे भाई ये सब कैसे हो सकता है? आप जरा सोचिए, आपकी गांव में अगर आप किसी दूसरे के घर में जाके किसी की वो बोलो कि भाई मुझे आपके साथ रहना है, तो लोग हम्म, क्या हाल करेंगे आपका? सही बात है वो कूट देंगे। तो इस तरह की बातें जब समझ मतलब देखा ना, तो बोला भाई ये कुरान है कि कुछ और है। अच्छा ये बात जिनको समझ में आ जाती है, जो पढ़ लेता है ना वो तो छोड़ देता है वाकई में इस चीज को। हाँ इस्लाम। तो हाँ जी हाँ जी हाँ अब जी, बिल्कुल मुसलमानों बिल्कुल। को पता ही नहीं है गुरु यार, इन बातों के बारे में जानकारी ही नहीं है क्योंकि पढ़ा ही नहीं है। नहीं, आजकल तो बड़ी आसान हो गए, कोई भी लैंग्वेज में आपकी मदर टंग में आपको मिल जाएगा, बुखारी तो चाहिए आपको, तो मुस्लिम चाहिए आपको, उसी के कुरान की लिए तफसीर आसान है चाहिए। ना, उसी के लिए आसान है ना जो पढ़ना चाहता हो। हाँ जी, मेहनत करना पड़ेगा, अगर ये सही है कि गलत है, अगर आपको जानना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी। अगर अगर अंधे की तरह मानोगे तो भाई कुछ भी नहीं है। मानते रहो फिर तो हाँ, जलील और खार होते ही जा रहे हो। या एक एक नहीं। आप जरा देखो, कोई अगर इस तरह का सवाल अगर कोई करता है, जैसे कि तुम्हारी माँ बंद है 6 साल की औरत मतलब लड़की, बच्ची से, लड़की भी नहीं बच्ची से शादी क्यों की, आप किसको जवाब दोगे बताओ? देखो उसको सपोर्ट करते हैं बहुत, सब। ऐसा कोई है मुसलमान जिसको ये बात ना पता हो? मुसलमान को सबको पता है कि ऐसा छह हाँ साल जी, की थी। और यही बात बुखारी में लिखा है, अगर किसी को आप बोलो तो आपसे गुस्सा हो जाता है। हाँ 9 साल की बच्ची के साथ उन्होंने हम बिस्तरी की है, जरा सोचो। और भी बच्चियों के साथ भी है ये तो हदीस के छोटे हाँ जी, बच्चियों के नहीं साथ। छोटे बच्चों के साथ। हाँ एक्चुअली क्या है ना, देखो जो एक आदमी का नाम मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है, वो उनको हाकिम उल उम्मत कहा जाता है, क्या नाम है उनका? हकीम उल उम्मत नहीं याद है। हाकिम उल उम्मत अशरफ अली थानवी यार। अच्छा अच्छा, वो उसकी सारी की सारी जो है ना हदीस से हाँ ये हाँ जी। देवबंदियों के खिलाफ है। अरे इनकी फिरका की तो बात मत करो यार, देवबंदी तुम्हारा ये बरेलवी अशरफ को अली थानवी का ही तो है वो हदीस के, पखाना उंगली पे लग जाए, नजासत अगर उंगली पे लग जाए उसको 7 बार चाट लो तो वो हाथ पाक हो जाता है। वो तो मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं ये है। अशरफ अली ऐसी ऐसी हदीस से लिखता है। हाँ, देखो अशरफ अली की एक किताब है, उनका नाम है उस किताब का नाम है, अच्छा जी, किताब का नाम याद आएगा तो मैं बता देता हूँ, लेकिन हाँ उसमें से एक ये है, उन्होंने ये लिखा है कि अगर किसी मतलब जो बच्ची अभी तक बालिग नहीं हुई है, जिसकी मतलब मेंस्ट्रुएशन अभी तक नहीं हुआ है, हाँ 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 उसके साथ अगर आप सेक्स करते हो तो उस बच्ची को मतलब गुस्ल की हाजत नहीं है। हाँ। नहीं आपको भी नहीं है। नहीं, आपको है, क्योंकि और बच्चे को इसके लिए मतलब गुस्ल मतलब करानी चाहिए, क्योंकि उसको आदत होनी चाहिए। इसके बाद जरा सोचो कैसी बात, एक तो है बच्ची के साथ बोल रहा है,
ऊपर से बोल रहा है कि उसको प्यूबर्टी तक अभी तक नहीं आया। इसके साथ अगर आप कुछ करते हो तो इन सब बातों सुनने के बाद दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं यार, बताओ। वो कुंवारी बच्ची अगर के साथ बताया हुआ है, जो कुंवारी बच्ची होती है हाँ उसके हाँ, वो तो साथ जिसकी सेक्स करने से आप जो है आपको हाजत की जरूरत है ही नहीं है फिर। नहीं, उसमें थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने देखा है उसमें जो बंदा मतलब मैच्योर्ड है, जैसे कि किसी बच्ची के साथ जो ये काम भेजना कर मेरे रहा को, है। याद तो है नहीं है, पर उसका नंबर तो याद है नहीं है मुझे। अगर आपको याद है तो भेजना, मैं पढ़ के दोबारा से आपको फिर बताऊंगा। नहीं नहीं, अच्छा, इस तरह की बातें लिखने की जरूरत क्या है बताइए जरा, अगर कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा इस्लाम के बारे में। वो गलत ही सोचेगा। चलिए चाहे वो बंदे का गुस्ल करना वाजिब बता रहा, चाहे वो लड़की का वाजिब बता रहा है, तो ये बातें हदीस में लिखने लायक नहीं, नहीं है। बच्ची के लिए फर्ज नहीं है क्योंकि वो मतलब हाँ अभी तक बालिग नहीं हुई है, हाँ हाँ। इसके लिए वो बता रहा है। आप आप हजरत शायद अली में भी मैंने, देखो। हाँ शायद मैंने ही, हो सकता है ध्यान में उल्टा ही आया वो मेरे। हम्म, आप हम्म, देखो जरा, वो जो एक गनीमत की माल में से एक बच्ची के साथ में हजरत अली ने भी सेक्स किया था, हाँ। है कि नहीं। मालिक अमीन। गनीमत की माल अभी तक मतलब बंटवारा नहीं हुआ है हाँ, उनमें से वो बाद हलाल, में। हलाल भी तो बताई हुई ना। हाँ, वो तो वही बात बात हाँ, खालिद इब्ने अली इन्होंने बताया था रसूलुल्लाह को कि भाई देखो, ये तुम, अली ने ऐसा ऐसा काम किया है। तो रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया उनको कि भाई अली इससे ज्यादा मतलब हक रखता है। हाँ तो वो देखो, अल्लाह मियाँ असल में हमें हमें तो पता चल ही गया कि अल्लाह मियाँ असल में था कौन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। है ना, मुसलमानों को भी अगर ये बात पता लग जाए ना, तो ये इस्लाम गया, खत्म है बिल्कुल। हाँ, मुझे तो लग रहा है धीरे धीरे सारे लोग मतलब मुश्किल है, फिर भी आप जरा सोच कर, जो बात मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी जगह में बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे, पता नहीं एक जंगल में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए। खतरे की वजह से। हाँ जी। अगर किसी ने किसी ने सुन लिया तो बोलेगा क्या बोल रहा है यार, पीटो उसको। ये जैनब का किस्सा अगर दिमाग में जाए तो कितनी बुरी बात है यार। क्या, कितनी बुरी बात है, देखो उसकी जिसको हमने अपना बेटा मान लिया, उसकी बीवी तो हमारी खुद की बेटी हो ही गई यार। बिल्कुल बिल्कुल। आप और उसको सोचने की बात है क्या, सोचने से कैसा लगता है इस बात को, देखो उसकी हाँ, शादी मैंने मैंने अपनी बेटे की शादी कराई किसी औरत से, ठीक है ना, उसको मैंने देख लिया बिना कपड़े के। नहीं वो बिना अभी कपड़े के भी नहीं देखा था, थोड़ा बहुत जो है अर्धनग्न हालत में थी। हाँ जी। तो तो नहा जो नहीं रही थी, नहाने के लिए तैयार हो रही थी, तब वो अभी अंदर आ गए थे। हाँ जी, तो अभी उसी में से तो उन्होंने मतलब आयत नाजिल हो गई उसी वक्त, क्या बोले कि पाक है वो जात जिसने मतलब दिलों को क्या बोलते हैं उसको, वही दिलों को बदलने वाला है, अल्लाह दिलों वही को। दिलों को बदलने वाला है, जरा हाँ, सोचिए। जब और उसने यही बात। जब उसने ये कहा, जो मोहम्मद साहब ने जब उसको तरफ इस नजर से देखा, तो उसने कहा कि मैं आपको अपने बाप के समान मानती हूँ। तब आयत आई कि अल्लाह दिलों को बदलने वाला है, माशाअल्लाह, अल्लाह दिलों को बदलने वाला है। तो ये ऐसी सी बातें यार, कमाल है। अगर अच्छा, मेरे फिर मैं मुसलमान भाई एक, हमारे पढ़ लें तो हाँ मजा जी, आ जाए। इसमें एक बात और मजे की है कि उनकी शादी भी तो नहीं हुई है, अल्लाह ने क्या लिखा है कि अल्लाह ने हमारी शादी करा दी है। हाँ समाज में तो हुई नहीं शादी, हाँ, अल्लाह ने करा दी थी। अल्लाह ने करा दिया, तो शादी कहाँ हुई। हम्म, हाँ हुई नहीं थी, कहीं होने का जिक्र भी नहीं है। हाँ जी। कहीं किसी ऐसी हदीस, कोई ऐसी हदीस मेरे तो याद है नहीं, कि नहीं, मैंने उसमें तो सिर्फ यही लिखा है कि और भी तो काफी सारे हदीस है इसके बारे में कि हाँ जैनब की शादी अल्लाह ने ही कराई है, हाँ इसीलिए उसकी मर्तबा भी और ऊंचा है। हाँ। इसके बाद अब इनके बारे में, सफिया के बारे में देखिए, उसी जगह में उसकी बाप को मार दिया, उसी जगह में उसके पति को मार दिया, 850 के करीब आदमी कत्ल करे। कत्ल कर दिया। उसकी नहीं नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, सिर्फ सफिया के लिए बता रहा हूँ, उसकी पति को आपने उसी जगह पे मारा, बाप को उसी हाँ, जगह पे मारा। उसी जगह पे मारा। फिर उसको लेके आ रहे हो और उसी जगह में उसी रात को उसी के साथ में आपने हम बिस्तरी कर लिए, 3 दिन हाँ तक वही जगह पे रहे वो लोग। हाँ, पहले तो उसने उसको एक गुलाम को दे दी थी, जब तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। हाँ हाँ हाँ, जब बाद में उन्होंने बताया क्या कि जब ये सरदार गुलाम की ने बेट आगे, किसी गुलाम ने बताया कि सर जी वो तो बेहतरीन माल दे दिया आपने तो उसने कहा, अरे मोहम्मद अरे साहब ने भाई आप मरोगे। हाँ, वो तो सरदार की बीवी है, आपको सरदार को ही मिलना चाहिए। हाँ, तो उसने कहा कि चलो पेश करो हमारे सामने।
तो जब उसे पेश करा गया, अल्लाह मियाँ ने ये हमारे लिए दे दी, अल्लाह मियाँ ने हुक्म दे दिया, ये हमारी है अब। हाँ हाँ, वो जिसके वो मतलब हिस्से में गई थी, बाद में गुस्सा हो गया था ना। हाँ, वो दुश्मन हो गया था, मतलब अंदर ही अंदर मर गया था वो। हाँ, मर गया था वो, इसी टेंशन में मारा गया था, फौज में उसमें भर्ती हो गए। वो जुबैरिया के बारे में भी तो ऐसा ही है ना, बनु मुस्तलिक में जब उन लोगों ने चढ़ाई किया, हाँ हाँ। तो वहां से वो भी तो मतलब वो सरदार की बेटी थी शायद, ये अच्छा, हाँ बनु सरदार। मुस्तलिक। हाँ। तो उसी के बारे में भी तो, उसको भी तो किसी और ने लेके गया था, तो उसने कहा था कि भाई मैं तो गुलाम बन गई, अब आपकी मैं जो कीमत है आपकी अदा कर देती अच्छा, आपको कितना टाइम लगा इसको स्टडी करने में? हूँ। मैं तो क्या बताऊँ आपको, मैं दिन रात, या ज्यादा दिन नहीं, 6-7 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन इतना किया है कि दिन रात मैंने लगा दिया उसमें। अच्छा। कि तो मेरे पास अब किताब पहले से भी रखा हुआ था, अब मैंने अब उतना ध्यान से ऐस नहीं। अब ऐसा महसूस होता है कि कोई आगे तुम्हारे को गलत भी साबित कर सकता है? नहीं नहीं कर सकता? नहीं, पूरा सही तरह से पढ़ लिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको तो, आप जिस तरह से मैंने आपसे बात की, इस तरह से अगर किसी को आप बता दोगे तो आपका मर्डर कर देगा ना। आप जरा सोच के बताओ, कैसे तूने ऐसी बात बोल दी, तेरे मुंह से कैसे निकाल दिया। जबकि अगर पढ़ेंगे तो इसी तरह, सेम इसी तरह, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है। हाँ हाँ, जो जैसे आपसे मैंने बात की वही सब मिलेगा उसको पढ़ने सेम को टू जब। सेम वही है। वही। तो क्या कुछ अपील करना चाहोगे मुसलमानों से? वही तो चुप चुप के बात करो आप। हो सके तो आप उसको मतलब ब्रॉडकास्ट मत कीजिएगा, नहीं, लेकिन मैं देखिए। मैं इसको आवाज को थोड़ा सेट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, और दूसरी बात देखिए, उसमें पहले क्या है। फोटो किसी हवा देवबंद के मौलाना का लगा दूंगा। आप बड़े मजेदार आदमी है भाई। अच्छा, सलीम भाई एक बात बताइए, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबुल ला रही। जाले को बताओ। नहीं नहीं, जालिकल किताबुल ला रही, अभी इसमें शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। हाँ, आप इसमें शक नहीं कर सकते। बिल्कुल, शक पहले करना क्या, ही नहीं है। करना ही नहीं तो नहीं, उन्होंने ही तो पहले ही तो बता दिया ना, इसमें कोई शक नहीं है भाई। हाँ, ये अल्लाह का किताब है। बिल्कुल। अब जरा पढ़ने के बाद क्या क्या मिलता है इसके अंदर। वो पहले ही बोल दिया ना कि शक नहीं करना, अंदर क्या क्या शक, मिलेगा। हाँ। वो अगर जैसे पढ़ रहे हो बस पढ़ते ही रहना। हम पढ़ते ही रहना, पढ़ते ही रहना। शक करोगे तो गुनाह में आ जाओगे। नहीं, शक की तो बात ही हो रही है, अगर शक के बारे में आप सोचते भी हो ना, तो भी तो आपका ईमान चला जाएगा। हाँ जी, हाँ। अभी इस एक्चुअली एक बात ये है, मैंने कभी बात नहीं की इसके बारे में, पहली बार जिंदगी में आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मेरी बात जरा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। नहीं, बहुत पूरा बढ़िया बात कर रहे हो आप, कोई ऐसी नहीं, दिक्कत ही नहीं लग रही कि आप पहली नहीं, बार कर रहे हो। हाँ पहली बार इसके बारे मरने में। के लिए तो इतना काफी है। ले भाई, इस आदमी ने आखिरी बार ये बात की थी। इसी नहीं इसलिए नहीं, इसकी बोटियां भी नहीं दिख रही, कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। हाँ वही सलमान रुश्दी के बारे में देखो ना, उसने सैतानिक वर्सेस जब लिखा था, हाँ। क्या कुछ नहीं हुआ इस दुनिया में। नहीं, ऐसा नहीं है और इस दोस्त, अब कानून इतना भयंकर हो चुका है, अगर किसी ने इस बात की वजह से आपका बाल भी उखाड़ दिया ना, हम्म। तो उसकी 7 पुश्ते तक याद रखेंगी, बुलडोजर चला के प्लेन करा देंगे लोग बाग उसका घर भी। नहीं, ये तो सबसे बड़ी बात है सलीम भाई, देखो मैं अपनी तरफ से कोई बात की है क्या। ये सब कुछ लिखा हुआ है। जो लिखा है मैंने वही बात की है। ये जो जो हमने भी आपस इसमें में बात की है, एक भी बात कुरान और हदीस से बाहर नहीं है। बाहर नहीं है, बाहर नहीं है सही में। तो इसको सुनने के बाद आपको गुस्सा होने की जरूरत क्या है, खुद आप देख लो भाई, इसमें ये गुस्सा सब मत हो, चीजें। गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उसको खोल लो और खोल के पढ़ो कि वाकई में लिखा हुआ है क्या ऐसा। हाँ। अगर लिखा हुआ है तो भैया बहुत मजाक हो रहा है तुम्हारे साथ, अब भी आप समझ नहीं, जाओ। आपको पता नहीं है, जब पहली बार मैंने किसी एक्स मुस्लिम को सुना था, ठीक है, सुनने के बाद मेरे मतलब क्या बताओ यार, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग डर क्यों नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा था। अच्छा, सबसे ठीक है। पहले किस एक्स मुस्लिम को सुना था, उसको रिवार्ड तो मिल जाए। पता नहीं कैसे कैसे एक ये आ गया था मेरा इसमें एक मतलब, नाम थोड़ा याद बहुत तो नहीं है? इसके। नहीं, ये देखिए, आपसे पहले एक आदमी का नाम था समीर करके, ठीक है, हाँ, ठीक है, समीर भाई। ठीक, ठीक है, एक्स मुस्लिम समीर की बात कर रहे हैं। हाँ, इनकी एक वीडियो मैंने देखी थी। तो जैसे मुबारक कि हो भाई एक्स मुस्लिम समीर, आपको बहुत बहुत मुबारक जी। इसमें 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 एक बात आई थी कहाँ पे, जैसे कि ये हजरत उमर जब इसमें वो सौदा को देख लिए थे ना उन्होंने, वो जब वो भागते हुए। हाँ अल मुनासिब में गए हाँ थे ना हाँ वहां पे। हाँ, वो खेत में। हाँ हाँ।
तो ये सब बातें सुनने के बाद मैं बोला ये कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग यार, ये खुले जगह में तभी तो सोच रो। उसके बाद एक और आयत आई थी, तभी तो आई थी वो जब खेत से वापस आई, इतनी हाँ देर में ही आयत खड़ी हो गई थी। नहीं, उनको पर्दा करने के लिए तो मतलब, अरे वो लोग गए हैं वहां पे भागने के लिए, भाई तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत था। सही बात है, वो चुगल वो उसने जासूसी के लिए लगाया हुआ था ना, वो मोहम्मद ने लगाया हुआ था जासूसी के लिए कि हगते बैठतों की सारी जासूसी होनी चाहिए मेरे को। तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लगा कि भाई ये सब क्या हो रहा है यार, थोड़ा देखना चाहिए। अगर इस तरह की बातें हैं इस्लाम में तो हमें भी देखना चाहिए, क्योंकि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। क्या नाम था आपका यार? असली मत बताना, छोड़ो। हाँ जी। असली नाम मत बताना। मैं एक सलीम भाई, देखो मेरा मतलब ये मैं आपका छोटा भाई समझ लीजिए। हाँ अच्छा, दूसरी बात आपके बारे में मैंने सुना था कि आप पहले मौलाना थे शायद। हाँ, मतलब आप देवबंद से थे, बरेलवी से, कहाँ से थे? देवबंद से हूँ मैं। और देवबंद से। मैं मौलाना था। मैं अंबाले वक्फ बोर्ड में मुलाजिम था। अच्छा और अच्छा। वहीं से फिर मैं मुजावर, यानी कि एक तरह से मुजावर ही बोलते हैं ना, जो मजार के ऊपर खिदमत में बैठते हैं। अच्छा तो मैं वहाँ खिदमत में बैठाया गया था, वक्फ बोर्ड की तरफ से बैठाया था। अच्छा। अच्छा, वाकी बोर्ड से वहां बिठाया गया था मुजारखाने में आपको? हाँ हाँ हाँ, तो मैं 3 साल के करीब वहाँ रहा, और वहां से मेरा फिर मन खट्टा होता चला गया। और फिर मैं लोगों के साथ खुली बातचीत करने लगा, तो फिर मुझे डिसमिस कर दिया। लंबी कहानी है तो बहुत। तो मतलब काफी कुछ सहा आपने। मैं तो बेट भाई डरता हूँ, देखो मैं मेरा हमारा यहाँ आजू बाजू ऐसा इन सब चीजों का कोई मतलब नामो निशान अभी तक नहीं है, ठीक है। हाँ। मेरा एक दोस्त के साथ मैंने थोड़ा बहुत बातचीत किया था, उसने क्या बताया था मेरे को, तुमको तो बॉयकॉट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा बोला। जिस क्या? तरह की बात कर रहे हो तुम तो नास्तिक बन गए, अच्छा ऐसा अच्छा। बोला था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसको छोड़ने के बाद ना एकदम मन हल्का हो जाता है मेरे भाई, है कि बिल्कुल नहीं? हाँ, और अपना आपको ऐसा शुद्धि सी मिलती है ना, कि अच्छा यार सबसे, कैसे चुतियाप्पे में फंसे हुए थे हम। हाँ, ऐसा लगता है कि एक अलग सा महसूस होता है भाई, यार तुम लोग मरना है मरो, डूबो अंधेरे में रहो, ऐसा लगता है। हाँ। और और किसी को कितनी आप कुछ बोल, बेहतरीन बात है, आज आपने जितनी भी बात आपके साथ हुई है ना, ये भी ऐसी आसान भाषा में हमने कुरान और हदीस की बात की है, हाँ जी हाँ जी। कि अगर नहीं, आदमी इस वीडियो को भी सुन ले तो वो बहुत जल्दी ईमान से बाहर हो जाए। ईमान है क्या चीज मेरे भाई, ये तो बताइए पहले। वो गैब का ईमान है, और कुछ नहीं, आंख बंद नहीं, करके मानने अल्लाह और जाओ। रसूल को, नहीं नहीं, अल्लाह और रसूल को मानना यही ईमान है क्या? बस असल में तो यही ईमान है यार। और जिंदगी कुछ नहीं है हमारे लिए? जिंदगी तो है ही नहीं ना, इस्लाम जो इस्लाम ये मुल्ला यही तो बताते हैं कि जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी के बाद जो जिंदगी है वही वो असली जिंदगी है। हाँ, यही तो एक्चुअली बताते हैं। यही यही बात कर करके ना हम लोगों का मतलब, मुझे ऐसा लगता है अगर ये सब चीजें अगर हम लोगों ने बचपन में नहीं सुनी होती तो हमारी जिंदगी कुछ और होता। हाँ, ये जो बचपन में गोद में ले लेके हमारे को सुनाया जाता है हाँ। ना, नहीं, वो भरा हुआ है। आज भी हमारे घर में मौलाना आते हैं, और हमारे मतलब मेरे बेटा एक लड़का है मेरा, मैं तो उसको इस सब चीजों के बराबर मैं उसको लिख दिया है, बोला तुमको अगर मानना है तो ये अपने हिसाब से मानना, अभी ये सब तुम्हारा टाइम नहीं है, बड़ा बनने के बाद सोचोगे, सोच समझ के तुमको जो करना है वो करना। तो हम्म। हमारे और भाई की बच्चे लोग हैं, उन लोगों को मौलाना आके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबको तो आप ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन मैं सिर्फ मेरा फैमिली में मेरा वाइफ और मेरे बच्चे के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ये लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये सब ये है। बहुत बढ़िया जी, मुबारक हो आपको कि आपने जो है वाकई में इस्लाम को समझ लिया, और समझने के बाद तो फिर आदमी इसको फॉलो करता ही नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो देखो, ये हम लोगों को तो बचपन में सिर्फ यही सिखाया क्या जाता है कि भाई दुनिया में कुछ नहीं है, हाँ, जो दुनिया है तो सब खत्म ही कर देते हैं हमारी। नहीं नहीं, हाँ जी। तो ये बंदा का जब बचपन में ही आपने बता दिया इसको दुनिया में कुछ नहीं है, तो वो क्या बन सकता है? वो वो पढ़ेगा, कुछ भी नहीं पढ़ लिख बनेगा। के क्या बन सकता है ना? क्या सोचेगा उसके बारे में? आपको कुछ बनने के लिए सोचेगा क्या कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, कुछ कुछ भी नहीं, बनना है? वो तो आखिरत के चक्कर में पागल रहेगा फिर। हमारी जिंदगी अब तक, जैसे कि मेरा एज लगभग 44 ईयर्स हो गया, ठीक है। हम्म। अब मैं सोचता हूँ, देखो ये जन्नत और जहन्नम की बीच में दौड़ते दौड़ते ना अभी जिंदगी खत्म हो गई भाई हमारी, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। और जन्नत के बारे में वहाँ क्या है, बस जन्नत में क्या है जरा बताइए तो जरा। वो जन्नत में भी यही है, लुगाईबाजी। ऐसे ही बोल दिया आपने, हाँ, है कि नहीं? वहां पे है क्या मेरे भाई? कुछ भी तो नहीं, वहां पे तो शराब है। अब सब ये ये जैसे, अय्याशी की चीज है, और ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो तो आपकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, हनी की नहरें हैं, शराब हाँ की नहरें हैं, दूध की हाँ नहरें हैं, और औरतें हैं। एक के साथ रहोगे तो दूसरा पीछे से आके बुलाएगा, तीसरे इंतजार करेगा, हाँ इसे ही तो है ना। हाँ, गिलमा भी मिलेंगे। गलमान भी मिलेंगे वहां पे। कमाल की बात है यार, अल्लाह मियाँ यार, मैं हाँ। अगर अल्लाह मियाँ मेरे को मिल जाए ना, उसे जमीन पे बिठाकर इतने चांटे इधर मारूं, इतने चांटे इधर मारूं, उसका मुंह लाल बना दूं मैं। तेरे को और कोई ढंग का काम नहीं आता था, तू वहां से मुजरा खोल के बैठ गया। आ जाओ अच्छा, 72 पे मजे लो। मजे मजे की बात तो ये है पे, देखो औरत के लिए तो चलो, मर्द के लिए समझो कि जन्नत में कुछ है, औरत के लिए क्या है औरत दुनिया को में कुछ भी। नहीं, बस सरदार बना देंगे उनका, कोठे की जो है जो मतलब 72 की खाला बना देंगे उसको। मतलब अरेंज करके देगी, अभी इसके साथ आपको जाना है, उसके साथ हाँ आपको जाना है। हाँ हाँ और टाइम की बात जरा देखो, आप एक के साथ कितने साल तक आप रहोगे आपको पता तक नहीं चलेगा। टाइमिंग के बारे में जो है ना, कितने साल आप रहोगे उसका कुछ मतलब हाँ महदूद ही नहीं है उसका। हाँ, हद है गुरु। चलो, आह, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत हाँ बहुत। भाई सलीम भाई, जरा सोच समझ के जरा वीडियो को ये कर देना, ठीक है, बस मेरा कुछ ओरिजिनल भी नहीं आईडी है होगा इसमें। मेरे दोस्त, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, ठीक है, रखता लव हूँ। यू, ठीक है, लव यू, फिर कभी करेंगे बात, है ना। ठीक है भाई, जब ठीक है, जरूर मर्जी कर करेंगे। लिया करो कॉल, जब दिल करे। ठीक है भाई, ठीक है, वो पहली ओके। बार आपसे बात की है मेरे भाई, कोई उल्टा सीधा भी हो सकता है, ठीक है। मैं एक बार चेक करूंगा वीडियो को, अगर कुछ ऐसा लगेगा तो हटा दूंगा। ठीक है भाई। ठीक ओके। है सलीम भाई, रखता हूँ, हाँ। ये लव। नंबर को आप सेव करके रख दीजिए, मेरा नाम मतलब